होने से बचा सकते हो अपने घर में, जबकि तुम इंसान हो। और मंदिर में भगवान उस चोर को नहीं रोक पाएगा। पैसे छोड़ो, पीतल की घंटी उठा के ले जाएंगे। घंटे बड़े बड़े लगे होते हैं मंदिर में, वो उठा के ले जाते हैं। घंटे छोड़ो, भगवान की मूर्ति हो पीतल की, अष्टधातु की, तो भगवान को ही उठा के ले जाते हैं चोर। अब बताओ, भगवान को ही ले गए उठा के। अब भी समझ जाओ कि मंदिर में भगवान नहीं रहता। अगर मंदिर में भगवान होता तो एक भी चीज गायब नहीं हो सकती थी। सोमनाथ का मंदिर, शंकर जी, भोले शंकर का मंदिर कितनी बार लूट लिया फिरंगी मुसलमानों ने, बाहर के मुसलमानों ने, विदेशी लुटेरों ने 17 बार। सोचो, भगवान का मंदिर 17 बार लुट गया। भगवान क्या कर रहा था? भगवान का मंदिर इसलिए लुट गया क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं रहते। अगर रहते होते ना भोले शंकर, तो मार मार के त्रिशूल सीधा कर देते सबको, और सांप दौड़ाते हुए पीछे अलग, हालत खराब हो जाती सबकी। लेकिन 17 बार भी नहीं किसी को रोक पाए। क्यों? क्योंकि वो मंदिर में रहते ही नहीं है। तुम बनाते रहो कितने मंदिर, सोने के मंदिर थे ये, सोने के, सारा सोना लूट के ले गए। किसने कहा सोने के मंदिर बनाओ? अरे भैया, शिवलिंग पत्थर का भी बनता है, पत्थर का बनाओ, कोई ना आएगा लूटने। सोने के क्यों बना दिए? क्योंकि तुम्हारे भाव है कि भगवान सोने के बने, सामने वाले को सोना दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहा। लुटेरों को वो सोना दिख रहा है कि इतने किलो की मूर्ति है, इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की बिक जाएगी। तुम्हारे भावों का कोई लेना देना नहीं है उसको। यही होता आया है आज तक। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाए सोने के, और लुटेरे ले गए लूट लूट के। क्या फायदा हुआ उसका? सोना एक मुद्रा है जो हमारे भविष्य के लिए खर्च होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, ना कि सोने से देवी देवताओं की फोटो बनानी चाहिए, मूर्तियां बनानी चाहिए। वरना लुटेरे आएंगे और तुम्हारा सारा माल लूट के ले जाएंगे। तुम बनाते रह जाओ, वो उसी मूर्ति को पिघला के फिर सोने का बिस्कुट बना के बेच देंगे मार्केट में। क्या फायदा हुआ? इसलिए ठीक है, भाव है, अच्छी बात है, लेकिन उतना ही रखो जितना किसी की नजर भी ना लगे। क्या फायदा ऐसी ऐसी मूर्तियां बना के करोड़ों अरबों रुपए की सारे उसी पे निशाना लगाए, उसको चोरी करने के लिए भागते रहे। इससे अच्छा एक पत्थर को भगवान मानते हो, पत्थर का बनाते रहो ना। कौन उठा के लेके जाएगा 50 किलो का पत्थर अपने देश में? कोई ना लेके जाएगा, लेकिन सोना कोई छोड़ेगा भी नहीं। तो साहिल साहब कहते हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मस्जिद में भी नहीं है अल्लाह। कोई इस गलतफहमी में रहता है कि मस्जिद में मिल जाएगा। वो जिस देश में मस्जिद नहीं बनी हुई है और कोई मुसलमान भाई चला जाए वहां पे, तो फिर कहां जाएगा? तो ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब कई लोग सोचते हैं एक पल की तलाश में मिल जाने का मतलब क्या है? ये सांस चल रही है, गुरुजी ने बोल दिया बेटा तेरी सांस में है परमात्मा, मिल गया। अरे भाई, ये सांस में परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा जहां होता है, जहां वो परमात्मा रहता है, वो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, उसकी गिनती कभी खत्म नहीं हो सकती। सांसों की गिनती खत्म हो रही है, 21,600 सांसें रोज चल रही हैं, रोज खत्म हो रही हैं, और जब खत्म हो जाएंगी तब परमात्मा कहां रहेगा? आज तो तुमने कह दिया परमात्मा सांसों में रहता है, और जब सांस खत्म हो जाएगी तब परमात्मा कहां भागेगा?
किसी को नहीं समझ में आ रहा। कबीर साहब बिल्कुल क्लियर करते हैं, जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। जो श्वासों की भक्ति करते हैं, आती जाती श्वास को देखते हैं, आती जाती श्वास में मंत्र जपते हैं, आती जाती श्वास की साधना करते हैं, वो शरीर छोड़ने पर सीधे मां के गर्भ में चले जाते हैं। जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। यही है पांच तत्व, मां का गर्भ। इन्हीं पांच तत्वों में समा जाएगा, फिर एक शरीर धारण करके बाहर आ जाएगा। समझना है इस बात को। साहिब कहते हैं, श्वासा सिमरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे, और जिस दिन हंसा काल गरासे, कवन नाम ले बाँचे। श्वासा सिमरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे, यानी सूरत को तत्व में रखता है। श्वासा भी एक तत्व है, वायु तत्व कहते हैं इसको। सूरत को वायु में लगा लिया, अब फंसेगा। पांचों तत्वों में से किसी भी तत्व में अगर सूरत तुम्हारी लगी हुई है तो 100% इसकी हालत खराब होने वाली है। इसीलिए साहिब ने कहा, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। बहुत बड़ी आग लगी हुई है पांच तत्वों की। सबको इन्हीं पांच तत्वों में उलझा उलझा के मारा जा रहा है, और कोई भी इन पांच तत्वों से अलग निहित तत्व को जान ही नहीं पा रहा। निहित तत्व यानी आत्मा। श्वासों को पकड़ के बैठ गए योगी, और श्वासों के द्वारा सोहंग सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग करते दसम द्वार को फोड़ के चले गए। दसम द्वार को फोड़ के जो चले गए, वो कपाल साधना करके चले गए। इसी को कहते हैं कपाल साधना, दसम द्वार को फोड़ने की साधना। क्योंकि योगी दसम द्वार को कैसे फोड़ता है? दसम द्वार सुना है ना कभी? 9 द्वार सुने हैं? 9 द्वार कौन से हैं? आंख, कान, नाक, मुंह, लिंग, गुदा। जब इन सबको आप गिनोगे तो 9 दरवाजे हो जाएंगे। और 10वां दरवाजा वो योगी फोड़ने में लगा हुआ है। सोहंग 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 कर करके ये जो प्राण नाभि में जा रहा है, फिर ये उलट जाता है ऊपर की तरफ और सीधे ठोकर मारता है। सोहंग सोहंग सोहंग, और उसके बाद कपाल फोड़ के ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है। इसको कहते हैं कपाल साधना, कपाल योग। अब योगी फोड़े सांस से। एक और महान है हस्ती, वो भी फोड़ता है 10वां द्वार। कौन फोड़ता है? पंडित जी। ब्राह्मण फोड़ता है कब? जब तुम्हारे पिता की, तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाती है, तब चिता पे लेटे होते हो और फिर हाथ में एक बांस पकड़ा देता है, कहता फोड़ इसका सिर। फोड़ते हैं ना? यहां फोड़ते कि नहीं फोड़ते हैं? बिल्कुल फोड़ेंगे। ये कपाल क्रिया कहलाती है। जो योगी फोड़ रहा है वो कपाल साधना, कपाल योग है, और ये जो ब्राह्मण फोड़ रहा है ये कपाल क्रिया है। हमारे पंथ में ना तो कपाल योग कराया जाता है, ना कपाल क्रिया कराई जाती है। कुछ लोग भरमाने में लगे हैं कि नितिन दास तो कपाल योग करवाता है, कपाल क्रिया कर। अरे पहले समझ तो लो कपाल क्रिया होती क्या है। जितने भी प्राण योगी हैं, जितने भी लोग श्वासों के द्वारा तुम्हें साधना देते हैं, जितने भी लोग तुम्हें श्वासों के साथ जोड़ देंगे, ये सब कपाल योग करवाएंगे तुमसे। इनका लक्ष्य यही होगा कि 10वें द्वार को फोड़ के ऊपर भाग जाना है। ये तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकते। अब करना क्या है? ना फोड़ना है श्वास से,
और ना फोड़ना है बांस से। हमने इस काया से निकलना है मालिक के विश्वास से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब मालिक दया करते हैं तो क्या होगा? जो हमारी सुरता श्वासों में रमी हुई है, श्वासों में इतनी रमी हुई है कि अगर आप सो भी जाओ, सपने में भी चले जाओ, स्थूल को छोड़ के, स्थूल कहां है? बिस्तर पे लेटा हुआ है, और स्थूल को बिस्तर पे छोड़ के, स्थूल शरीर को तुम चले गए सूक्ष्म शरीर में। सपने में जो शरीर मिलता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में जाके तुम गली मोहल्ले में, जंगल में, नदी में, नालों में घूम रहे हो, पेड़ों पे चढ़ रहे हो, लोगों से लड़ रहे हो, गोलियां चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, बचा रहे हो अपने आप को। होता है ना सपने में? तो एक शरीर वहां पर लेटा हुआ है, एक शरीर वहां लेटा हुआ है, और एक शरीर में तुम भ्रमण कर रहे हो। और सांसों का क्या खेल है? बहुत खतरनाक खेल है। तुम सपने में कितना ही लंबे चले जाओ, नदी में चले जाओ, समुद्र में घुमाओ, आकाश में उड़ जाओ, सूरज चांद सितारों तक पहुंच जाओ, अगर तुम्हारे सोते हुए शरीर की किसी ने नाक बंद कर दी तो क्या होगा? तुम कहीं भी घूम रहे हो, फटाक से यही पहुंच जाओगे कि अरे भैया कनेक्शन किसने काट दिया। ये सांस की पावर है, क्योंकि श्वास में सूरत रमी हुई है। अब जब मालिक दया करेंगे तो क्या होगा पता है? तुम्हारी सांस से सूरत को अलग कर देंगे। बस यही होगा, याद रखना इस बात को। अंत समय में यही होगा। जो हमारी वाली दीक्षा लेके बैठे हैं, जो हमारे शिष्य हैं, उनकी सूरत श्वासों से अलग हो जाएगी। जैसे लोहा और मिट्टी दोनों को रख दो पीस के, बिल्कुल लोहे के भी छोटे 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 कण, मिट्टी के भी छोटे 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 कण, और उसको अच्छी तरह मिला दो, बिल्कुल बढ़िया करके मिला दिया। तुम पहचान नहीं सकते कि कौन सा लोहा कौन सा मिट्टी। लेकिन जैसे ही चुंबक आएगी, अब क्या करेगी वो? लोहा लोहा खींच लेगी, और मिट्टी मिट्टी वहीं रह जाएगी। तो जब मालिक की चुंबक आएगी तो 5 तत्व यहीं रह जाएंगे, और जो सुरता है वो 5 तत्व में से निकल के सीधे चुंबक के पास चली जाएगी। इसको कहते हैं मिलन, बिछोड़ा नहीं, मिलन। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये काल क्या है पता है? ये 5 तत्व ही काल हैं। ये बैठे हैं 5 तत्व, ये बैठे हैं 5 तत्व। इन्हीं 5 तत्वों का शरीर बनाए, यही काल है। इसी को साहिब ने बोला, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इन 5 तत्वों में कबीरा भ्रमित हुआ बैठा है। कौन है कबीरा? कौन है कबीरा? हमारी सुरता है कबीरा। ये सुरता फंस गई है 5 तत्वों में। कभी अग्नि तत्व की पूजा कर रही है, दे हवन यज्ञ, दे हवन यज्ञ। कभी पानी की पूजा करती है, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया। कभी हवा की पूजा करती है, जय हो पवन देव की। कभी आकाश की पूजा करती है, और कभी धरती की पूजा करती है, मिट्टी की पूजा करती है।
जब पांचों तत्व की पूजा करती है तो कबीरा कहलाती है, और जब आत्म ज्ञान में आ जाती है तो कबीर कहलाती है। कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा वाको नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे साहेब सत्य कबीर, और जलज माही पौढ़न कियो सब पीरों के पीर। उनका एड्रेस क्या है? जलज। जलज का मतलब जलज, पंकज, नीरज, सरोज, पर्यायवाची पढ़े नहीं था? कमल का फूल, उसका एड्रेस है कमल का फूल। काशी में कमल के फूल के ऊपर उतरे वो लोग नहीं मानते इस बात को, कोई बात नहीं, हमने मनवाना थोड़ी नहीं है, हमने तो बताना है, हमने तो जनवाना है। मानते हैं उनकी किस्मत, नहीं मानते उनकी फूटी किस्मत, उससे हमारा क्या मतलब। तो जलज माही पौड़न कियो, दोनों दीन के पीर, हिंदू मुसलमान दोनों के पीर हैं वो। हिंदू कहते कबीर साहब हमारे हैं, क्यों? वो राम राम करते थे, गुरु जी से दीक्षा भी राम राम की मिली थी, तो हिंदू हैं। मुसलमान कहते ना, वो हमारे पीर है, वो तो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, हिंदू होते तो मूर्ति पूजा करते। तो साहिब क्या कहते हैं? अरे हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा और गैबी खेले माही। जो इस पांच तत्व के पुतले में गैबी वस्तु खेल रही है वही मैं हूं, मैं वही हूं, यानी मैं चेतन सत्ता आत्मदेव हूं, मैं ही आत्मदेव हूं। लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाते, उनको दाढ़ी वाला बाबा समझ लेते हैं कि कबीर साहब कौन है? दाढ़ी वाले बाबा, टोपी वाले बाबा। फिर उनकी एक मूर्ति बना देते हैं, फिर सब लग जाते हैं मत्था टेकने। थोड़े दिनों में मूर्ति पुरानी हो जाती है, उठा के कहां रख देते हैं? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में क्या, कौन सा सामान रखा जाता है? कबाड़। तो तुम कबीर पंथी नहीं थे, तुम कबाड़ पंथी थे। अब कबाड़ पंथी नहीं बनना है, अब कबीर पंथी बनना है। अब कबीर को जानना है। जब तुम कबीर को पूजते हो तब तुम कबाड़ पंथी हो जाते हो, और जब तुम कबीर को जानते हो तब तुम कबीर पंथी हो जाते हो। कबीर का मतलब है आत्मदेव। कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। ये है डेफिनेशन कबीर की। लेकिन लोग पत्थर की मूर्तियों में सिर फोड़ रहे हैं, सिर पटक रहे हैं। लाखों रुपए की मूर्तियां बना बना के उस पे करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर मंदिर बना रहे हैं बड़े बड़े। काशी में बना कि नहीं बना मंदिर? करोड़ों रुपए का बना डाला, और साहिब कह रहे हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में। ये बाणी उनको सुन नहीं रही क्या? क्या उनको बाणी समझ में नहीं आ रही क्या? फारसी में लिखा है क्या मंदिर वहां पे? नहीं समझ में आ रहा किसी को। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ये भटकी हुई आत्माएं हैं, आत्म ज्ञान के बिना भटके पड़े हैं। कैसे मुक्ति होगी इनकी? लेकिन साहिब दयाल है। इन्हीं के ग्रंथों में साहिब ने पूरा वर्णन कर रखा है कि ये जीवन तुझे काल के दूत इतना घुमा देंगे, इतना भरमा देंगे कि तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, भले काल कितना जोर लगा दे, लेकिन हम भी अपना अंश पठाएंगे। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यानी मैं ज्ञान रूप में जब प्रकट होऊंगा तो सारे संसार के जितने भी पंथ हैं सब जीवों को जगा दूंगा कि करना क्या है और तुम कर क्या रहे हो। जानना था आत्मा को और तुम नामों में फंस गए।
पीना था पानी और तुम पानी के नामों में फंस गए। अब निकल आओ, 52 अक्षर को समझ जाओ। 52 अक्षर से कल्याण नहीं हो सकता। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर क्या है? ये आ ई ई का खा गा ए बी सी डी।